भरत मिलाप। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर भरद्वाज की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतः भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूं वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। लीजिए, ये रहा पुष्पक विमान जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान है। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी प्रवासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़ी तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रही थी। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घ काल के पश्चात दृष्टि पथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जामवान, अंगद, मेंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लासित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के
पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है, और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्त्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश, आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूं। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भ्रात वत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम पर पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अब तुम यहां से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपनी सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे।